आरसीएम एक बहुत ईमानदारी पूर्वक एक अच्छे उत्पाद घर घर जाए, स्वदेशी यानी देश का पैसा देश में रहे, रोजगार के इतने व्यापक अवसर हो कि बेरोजगारी की समस्या ही न रहे, स्वास्थ्य हम अपना अच्छा कर सके, आपस में प्रेम भाईचारा। तो इतना एक बेहतरीन अभियान ये बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब साथी एक सच्चे नागरिक बने, इस अभियान में आप शामिल हो, और आपके माध्यम से आपके जान पहचान वाले भी इस अभियान में शामिल हो, इनके उत्पादों का उपयोग करें, स्वास्थ्य का लाभ हासिल करें, अतिरिक्त आय का स्रोत। और इसमें आय भी, मतलब आप अगर चाहो तो एक अच्छी से अच्छी आय आपकी जिंदगी के जितने भी सपने हैं भी पूरा कर सकते हैं। तो आज जो सैफ जी को हम बुला रहे हैं, मिस्टर तिलक चंद साहब साहब, जो जो एक मसीहा है, जो कि लाखों लोगों को जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन लाया है। मैं तो बोलता हूँ इस सदी का महापुरुष है मिस्टर तिलक चंद जी छाबड़ा, जो कि एक एक बंदे को पकड़ के सफलता का ओर ले जा रहा है, और हमारे जिंदगी में जो परिवर्तन ला रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, वो बहुत ही काबिल है। तो मैं सबके साथ डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाना जा रहा हूँ प्राइड ऑफ नेशन, हम लोगों को चाहिए प्यारा सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी साथियों का, और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सबका। आज तो नए साथियों से मिलने का दिन है। नए का मतलब जो पिछले कुछ दिनों से हमारे इस अभियान में शामिल हुए हैं, तो आज उन्हीं से बातचीत की जाएगी। तो नए साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये जो अभियान है, ये अभियान जन जन के विकास, जन जन की उन्नति, जीवन में खुशियां, सफलता और जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको दूर करने के लिए अभियान कार्य करता है। और आज हम भी आपके स्वागत के लिए बहुत तत्पर हैं। सभी चाहते हैं, यहाँ का हर साथी चाहता है कि बोलो। आप भी आए, उन्नति करें, और जल्दी से जल्दी अगर आप रॉयल्टी पर पहुंचते हैं तो हमारे लिए इससे बढ़िया खुशी की कोई बात नहीं होगी। तो इन सभी पे बात करेंगे, पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, जो इस अभियान की तैयारियों को लेकर बनाया हुआ है, ताकि हम एक कम समय में इस अभियान को अच्छी तरह से समझ सके। तो वीडियो देखते हैं एक बार। राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो।
आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है।
आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। जी, आपने देखा कि कितनी तैयारियां, पुख्ता तैयारियां, हर दृष्टिकोण से सब कुछ बहुत श्रेष्ठ किया हुआ है। और अभी आपने इसमें एक लाइन भी सुनी होगी कि हमें आपका जो कोई सहयोग जो चाहिए वो चंदा या डोनेशन के रूप में नहीं चाहिए, बल्कि आप भी इस अभियान में शामिल होकर और आप आगे बढ़ें, उन्नति करें। ये अभियान सबकी मदद करना चाहता है। और आपने इसमें एक सुना कि डॉक्टर किरण बेदी ने इसको अभियान को चमत्कार बताया है। तो मैं आपको एक वीडियो और डॉक्टर किरण बेदी का, वो भी लगे हाथ, दिखा देता हूँ, फिर हम बातचीत करेंगे कुछ। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है कि इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये दृश्य उनके लिए है जो आप, हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से अब कम ना सोचे। ये वो सपना है जो घर घर में वो भी अपने पास ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष है, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आता है।
और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूँ कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है। ये उदाहरण है आपने कर दिखाया। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को आपका धन्यवाद करती हूँ। उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया। ये एक एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग है। इट्स एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग। एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। बहुत सारे लेसन दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और सारी बात जो है ना, जैसे कहते हैं ना, आईने की जैसे साफ है कि ये रियल मायने में ये अभियान क्या है, ये क्या चाहता है। और देश में जो भी हो रहा है उसके अंदर ये अभियान एकमात्र ऐसा अभियान कह सकते हैं जो जन जन के उत्थान के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। और डॉक्टर किरण बेदी की बात से ये हमने वीडियो क्यों देखा कि इससे सारी चीज में बिल्कुल एकदम स्पष्टता आ जाती है जीवन में, क्योंकि स्पष्टता का आना बहुत जरूरी है। एक ऐसी महिला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है, पूरा मतलब विश्व विख्यात, और इतनी आदर्श महिला अगर एक ऐसा विचार रखती है तो इसका मतलब हम सबको अच्छी तरह इस बात को समझ जाना चाहिए। इसमें कोई देरी करने जैसी कोई बात नहीं है। तो आइए चलते हैं, हम आगे की बातचीत करते हैं फिर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। नई उमंग, इस कार्यक्रम का नाम है नई उमंग रखा हुआ है, क्योंकि नए साथियों का स्वागत तो नई उमंग होती है। जब भी कोई नया साथी घर में आता है, परिवार में, समाज में, दोस्तों में, तो एक नई उमंग होती है। इसीलिए कार्यक्रम का नाम नई उमंग के साथ हम आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं। इस नए भारत के निर्माण के अभियान में आपका तहे दिल से स्वागत है। हम थोड़ा जानते हैं आरसीएम की उपलब्धियां क्या है। ये लाखों घरों में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, लाखों घरों की दवाओं का खर्चा कम हुआ है, लाखों लोगों की कुछ जो जीवन की रोजमर्रा की जो कुछ समस्याएं थी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। लाखों महिलाओं को पहचान, सम्मान व स्वयं की आय का ये साधन बन पाया अभियान। ये एक दूसरा उपलब्धि है इसका। आरसीएम इस क्षेत्र का देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान है। ये इस तरह का काम करने वाले अगर कोई भी संस्थाएं इस देश में कार्य कर रही है तो उसमें ये सर्वाधिक प्रतिष्ठित है। इसकी जो जो छवि है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसकी जो वैल्यूज है, इसके जो मूल्य है,
इसका जो तरीका है अपने आप में अनूठा है, बहुत ईमानदारी पूर्वक है, बहुत सात्विक है, बहुत सच्चा है। प्रतिमाह 5 लाख से ज्यादा लोगों को आय का वितरण होता है इस अभियान के माध्यम से। दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इतने लोगों को आय का वितरण नहीं करती है जितना आरसीएम एक अपने छोटे से कारोबार के माध्यम से कर पाती है। तो अगर ये बढ़ता है, अगर ये देश में और घर घर में जाता है, तो मेरे ख्याल से क्या हो सकता है हम सब समझ सकते हैं। और एक बहुत बड़ा इसका जो फीचर है, बहुत समझने लायक है, अकेला फीचर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारे आने वाले पीढ़ी को हम एक अच्छी आय का साधन देकर जा सकते हैं, स्रोत देकर जा सकते हैं, और आगे से आगे वो बढ़ा सकते हैं। फिर अगली पीढ़ी से फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी की अच्छी व्यवस्था करनी हो, तो इसके अलावा कोई दूसरा तरीका मेरी नॉलेज में तो नहीं है। हो सकता है आपकी नॉलेज में हो, तो बात अलग है। तो ये कुछ उदाहरण के नाम दिए हुए हैं, जो जो पहले कॉलम में अ, उन उनके नाम है जिन्होंने आरसीएम शुरू किया था, और अभी वर्तमान में उनकी जो दूसरी पीढ़ी है वो इससे लाभान्वित हो रही है। तो ये तो सभी को चाहिए भैया, ये तो बहुत जरूरी मुद्दा है, और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। जितने भी नए साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस अभियान में जुड़े हर साथी का ये लक्ष्य रहता है कि नए साथी जितने भी आए वो सफल और उन्नति करें। इसीलिए हम आपको यहाँ बुलाया है आज, इसीलिए बातचीत की जाती है, इसीलिए वो आपको सपोर्ट करते हैं, याद करते हैं, कुछ काम करने की बात करते हैं। तो ये सारी बातचीत के बाद मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हम कुछ सवाल आपसे रखना चाहेंगे। क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, यानी जो आपकी वर्तमान आय चल रही है, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आय आप हासिल करना चाहते हैं क्या? डेफिनेटली आपका उत्तर हाँ ही हो सकता है, ना कौन कहेगा इसमें। दूसरा जो सवाल है, क्या अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तो इसमें भी आपका उत्तर हाँ होगा। मैं आपकी तरफ से यहाँ भी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जूम में है ना, तो सामने सामने है, तो वो आपका काम भी मैं कर रहा हूँ। तीसरा जो प्रश्न है, क्या आप अपने परिचित परिवारों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके लिए भी आय का स्रोत विकसित करना चाहते हैं? तो इसमें भी आपकी हाँ है, होगी होगी। और चौथा जो बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब देशभक्त होते हैं, हमें देश प्रेम अच्छा लगता है, तो क्या आप नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप चारों बातों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इसके अलावा एक जो महिलाओं के लिए एक सवाल है कि क्या आप अपनी एक निजी आय, ये हिंदुस्तान की महिलाओं की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि वो इतने निर्भर हो जाते हैं दूसरों पर कि उनको जीवन में एक बड़ा मलाल सा बना रहता है। तो निजी आय, अपनी खुद की पहचान व सम्मान प्राप्त करना चाहती है, तो हर महिला इसमें हाँ ही कहेगी, ना कोई बड़ी से बड़ी महिला भी नहीं कहेगी। यानी इतने सारे हमारे जिंदगी के सवालों के हाँ मौजूद है आरसीएम में। तो यदि आपके जवाब हाँ में है, तो हम आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन हम ऐसा कोई झूठा वादा आपसे नहीं करना चाहते हैं। आपको भी हमारी मदद करनी है, यानी आपको भी कुछ करना होगा। आप करेंगे तो ये अभियान, ये फर्जी अभियान नहीं है, जैसा कि मैसेज में भी बताया था कि हम सब मिलकर अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इसको सींचे। तो ऐसा नहीं है कि हम आपका सब कुछ कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा कोई झूठा वादा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। क्या कदम उठाने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले समूह बनाना प्रारंभ करें। आप अपने जान पहचान वालों को, अपने परिचित साथियों को इस अभियान के बारे में बताएं और उसको अभियान में शामिल करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको सिखाएंगे, पूरा पूरा सिखाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि जितनी रुचि आपकी उतनी रुचि हमारी है आपके साथ काम करने में, आपको सफल बनाने में। दूसरा जो कदम उठाना है, वो आपको पूरे परिवार को इस अभियान के बारे में
अच्छी तरह से बताना, इसके उत्पादों के बारे में बताना, क्योंकि ये पारिवारिक कार्य है। ये अकेले का कोई दुकान नहीं जाना, जॉब नहीं करना, सर्विस नहीं करनी। ये केवल एक, ये स्वतः चलने वाला कार्य है कि परिवार में उत्पादों का उपयोग हो और हम बातचीत जो करते हो इसके बारे में करें। तो परिवार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल विज्ञान। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आपने वीडियो में देखा होगा। 400 से घर में काम आने वाले उत्पाद और बेस्ट क्वालिटी। जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने जिन बिंदुओं पे ध्यान नहीं दिया उन पे आरसीएम ने ध्यान दिया। पाम ऑयल हमको खिलाया जाता है, लेकिन आरसीएम राइस ब्रान ऑयल में उत्पाद बनाती है। ऐसे बेहतरीन बेहतरीन उत्पादों का संकलन पर ये उत्पाद आपको इस्तेमाल भी करने हैं और इनके बारे में अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहना है, जिसके लिए आपको पूरा सहयोग यहाँ से मिलेगा। और अभियान प्रचार सीखने की शुरुआत। तो हम सबको इस अभियान को घर घर में पहुंचाना है, तभी ये सारे परिणाम जो हमको। तो जैसे जैसे आपको सहज लगे, एक बार शुरुआत करनी है, हमारे साथ में आपको बने रहना है और धीरे धीरे इसकी वीडियो बने हुए हैं। इन वीडियो के माध्यम से क्या करना होता है सब कुछ सिखाया जाता है, परंतु सीखना अत्यंत आवश्यक है। इससे आसान और इससे बढ़िया काम आपकी जिंदगी में कोई हो नहीं सकता है। और ज्ञान केंद्रों पर आकर भी आप सीख सकते हैं। और आरसीएम गुरुकुल जिसमें आज अपन बैठे हैं, ये कार्यशाला प्रतिदिन होती है और इसमें तो आप आ ही सकते हैं। इसमें तो बड़े आराम से आ सकते हैं। तो प्रतिदिन इसमें 1 घंटा आप दें और प्रोडक्ट के वीडियो देखते रहें। प्रोडक्ट के वीडियो जो बने हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये देखते रहना। तो ये एक ऐसे कार्य है जो आप आसानी से कर सकते हैं। पूरी रुचि लेकर करें, तभी कुछ काम बन पाएगा। हमारे पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि आप कुछ नहीं करें और हम आपको सफल करें। तो और आप आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे साथी आज कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। महिलाओं को तो इसमें बड़ा ही आनंद आ रहा है कार्य करने। उनके समय का सदुपयोग हो गया, उनके आय का साधन हो गया, उनकी पहचान बनने लग गई। उनकी मन की जो इधर उधर की फालतू बातें करने की जो इतना करना पड़ता था उन्हें, इधर उधर की बुराइयां, अब एक सार्थक कार्य की। तो बहुत अच्छा काम है। आप सबका स्वागत है। ये कुछ बातचीत मैंने कही है और मैं पुनः आखिर में अपनी मनसा आपके सामने जाहिर कर देना चाहता हूँ कि ये अभियान बना हुआ है इस देश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। शायद पता नहीं, पर मैं आपके समक्ष एक सवाल रखता हूँ कि दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार चलते हैं और बहुत चीजें चलती है, पर हमारे बारे में कौन सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो विज्ञापन के आधार पर हमें कुछ भी उल्टे सीधे उत्पाद खिलाने के और यूज करने के चक्कर में अपना कार्य करते रहती है। लेकिन आरसीएम एक बहुत ईमानदारी पूर्वक एक अच्छे उत्पाद घर घर जाए, स्वदेशी यानी देश का पैसा देश में रहे, रोजगार के इतने व्यापक अवसर हो कि बेरोजगारी की समस्या ही न रहे, स्वास्थ्य हम अपना अच्छा कर सके, आपस में प्रेम भाईचारा। तो इतना एक बेहतरीन अभियान ये बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब साथी एक सच्चे नागरिक बने, इस अभियान में आप शामिल हो और आपके माध्यम से आपके जान पहचान वाले भी इस अभियान में शामिल हो। इनके उत्पादों का उपयोग करें, स्वास्थ्य का लाभ हासिल करें, अतिरिक्त आय का स्रोत। और इसमें आय भी, मतलब आप अगर चाहो तो एक अच्छी से अच्छी आय आपकी जिंदगी के जितने भी सपने हैं भी पूरा कर सकते हैं। बस ये है कि आपको भी इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और